भारत माता की वंदे वंदे। आज आदर्श संस्कृत ग्रामों के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के संस्कृत शिक्षा स्वास्थ्य सहकारिता विभागों के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, डोईवाला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर दिनेश शास्त्री जी, सचिव संस्कृत शिक्षा गैरोला जी, महापौर शंभू जी, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेंद्र तड़ियाल जी, परियोजना निदेशक मधुकेश्वर भट्ट जी, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, विनोद उनियाल जी, गीता रावत जी, कुसुम गुडवाल जी, गिरीश डोभाल जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी शिक्षा जगत के सभी महानुभाव, अभी आचार्यगण, प्राचार्यगण, सभी विद्यार्थीगण, उपस्थित भाइयों बहनों और पूरे प्रदेश भर से 13 के 13 जनपदों से जुड़े हुए, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे संस्कृत शिक्षा के काम का संवर्धन और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सभी का अपनी ओर से सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सर्वप्रथम तो हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में, पौड़ी के पौंछी समेत कई गांवों में आई आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनको ये असमय कष्ट, एक बड़ा आघात उनके प्रियजनों का जाने का उनको लगा है, भगवान ऐसे समय में उनको शक्ति प्रदान करे और जो हमारे बीच में नहीं रहे वो उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अपने सभी प्रियजनों को ये विश्वास दिलाता हूं, सभी भाई बहनों को, परिवारजनों को, कि हमारी सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं राज्य के 13 जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों के शुभारंभ अवसर पर आयोजित अन्य जो हमारे संतजन हैं, विद्वतजन हैं, आचार्यगण हैं, उन सब का भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा होता कि जैसे हमारे शुरुआत में जो हमारे संचालन करने वाले महोदय जिस प्रकार से बोल रहे थे कि मैं भी आज आप सबके बीच में संस्कृत भाषा में अपनी बात रख पाता, पर यह संभव नहीं हो रहा है, पर भविष्य में मैं इस ओर अवश्य प्रयास करूंगा कि संस्कृत में मैं भी अपनी बात रखूं। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देववाणी को, जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, इस देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम आज देवभूमि उत्तराखंड में उठा रहे हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल राज्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में देववाणी संस्कृत के वैभव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज हमें इस अनुपम पहल के माध्यम से देववाणी संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अग्रणी राज्य बनने की ये गौरव हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और विज्ञान का मूल आधार है। और संस्कृत जहां वैज्ञानिक भाषा है, और विशेष बात है कि संस्कृत में विज्ञान भी है। आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांत संस्कृत ग्रंथों से लिए गए हैं। इसलिए हम भविष्य में भी ये प्रयास करेंगे कि संस्कृत को भाषा संस्कृत के रूप में विकसित करने के साथ ही संस्कृत में विज्ञान में उत्तराखंड में इस पर शोध का कार्य भी प्रारंभ कराया जाए। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है, विश्व की अधिकतर भाषाओं की जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में की जो रचना है वो संस्कृत के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है, और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया था, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। और इस श्लोक में संस्कृत की भाषा के बारे में ठीक लिखा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याम हिम काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वोपरि मधुर और दिव्य है। इसका काव्य और भी मधुर है, और उसके काव्य में से अधिक मधुर इसके सुभाषित वचन हैं। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, परंतु कई सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के शासन होने का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस रूप में भी हमको देखने को मिला कि हम अपनी मूल भाषा संस्कृत से धीरे धीरे दूर होते चले गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई दशकों तक देश की सत्ता पर ऐसे दलों का प्रभाव रहा, ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति के चलते हमारे सनातन मूल्यों और संस्कृत को कमजोर किया, तथा संस्कृत को बढ़ावा देने की दिशा में कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया है। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यावहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। आज संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां एक और संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत एक्स विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का
अनुवाद संस्कृत भाषा में भी किए जाने की शुरुआत की है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड सदियों से देववाणी संस्कृत के अध्ययन और शोध का केंद्र रही है। अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे, ऋषियों की भूमि है, मनीषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है। निश्चित रूप से सही में आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि पर तपस्या की और संस्कृत ग्रंथों की रचना की। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में हमारी सरकार का प्रयास है कि देववाणी संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड में आने वाले समय में और तेज गति से प्रज्वलित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने राज्य के सभी जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों की स्थापना की है। इन ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का प्रयोग करेंगे, जिससे देववाणी पुनः हमारे जीवन में बोलचाल और व्यवहार और संवाद का हिस्सा बन सकेगी। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हमारी सरकार प्रदेश में जहां एक और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है, वहीं संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना से सम्मानित भी कर रही है। इतना ही नहीं, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के माध्यम से अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षक कौशल विकास कार्यशाला और संस्कृत छात्र प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम संस्कृत विद्यार्थियों के लिए सरकारी सहायता, शोध कार्यों में सहयोग एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं। इसे नई पीढ़ी में लोकप्रिय बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जहां हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल कानून हमने लागू किया है, जिसका परिणाम उत्तराखंड में पिछले 3.5-4 वर्षों में 24,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए जहां हमने एक सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया है और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि लैंड जिहादियों से मुक्त की है। इसके साथ ही 250 अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, हमने छद्म वेशधारियों का उनका मूल स्वरूप निकलकर बाहर आए, वो किसी को ठगने का काम न करें, किसी को धर्म के मार्ग में बाधा बनने का काम न करें, सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम न करें। ऐसे पाखंडियों को सामने लाने के लिए ऑपरेशन कालनेमी भी हमने प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, ऐसे पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पावन धरा, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजी हैं, जहां ऋषियों और मनुष्यों ने तपस्या कर ज्ञान की गंगा प्रवाहित की है, उस पवित्र भूमि पर हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध करना हम सभी का कर्तव्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य में इन आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत भवनों के निर्माण के साथ साथ राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों की स्थापना भी करेंगे।
भाइयों बहनों, हमारी सरकार देववाणी संस्कृत के गौरव को पुनर्स्थापित करने हेतु अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ इसी प्रकार काम करती रहेगी। परंतु हमारा ये संकल्प तभी पूर्ण हो पाएगा जब संस्कृत भाषा केवल पूजा पाठ तक सीमित न रहकर आम जनजीवन की बोलचाल और व्यवहार की भाषा बने। इस कार्य में माता पिता और गुरु इन तीनों लोगों को विशेष प्रयास करने होंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कृत भाषा के महत्व को समझ सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी आदर्श संस्कृत ग्राम हमारे इस संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण कदम निभाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने तथा देववाणी संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम डोईवाला विधानसभा में और माननीय विधायक जी ने मुझे कहा है, यहाँ महादेव खाला से भोगपुर क्षेत्र दावड़ा आदि में बरसात में भारी नुकसान होता है और आपके अनुरोध पर सरकार ने 9 करोड़ रुपए की धनराशि आपदा से स्वीकृत की थी, परंतु वहाँ सुरक्षा दीवार नहीं है। कुछ कृषि भूमि आ रही है और इसके कुछ नियमों के प्रावधान हैं, लेकिन हम इसका रास्ता निकालेंगे। मैं विभाग को कहूँगा कि इसका रास्ता निकाल के सुरक्षा मानकों के अनुरूप मुआवजा देकर कोई भी जो है सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा सके, जिससे कि यहाँ लोगों को जो है सुरक्षा हो, उनकी जमीनों फसलों इत्यादि का नुकसान होने से बचाया जा सके। एक बार फिर से इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।